नमस्कार, डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। 95 पैसे के पार गिरा रुपया। 14 साल की सबसे बड़ी तबाही, आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर? नमस्कार दोस्तों, सोचिए साल की शुरुआत में $1 की कीमत थी 85.64 और अब वही डॉलर 95 से भी ऊपर जा चुका है। यानी सिर्फ कुछ महीनों में रुपया करीब 11% तक गिर गया और यह गिरावट पिछले 14 सालों की सबसे बड़ी सालाना गिरावट है। तो आखिर क्यों टूट रहा है रुपया और इसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? आइए पूरी एनालिसिस करते हैं। 30 मार्च 2026 को भारतीय रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर यानी 95.58 प्रति डॉलर पहुंच चुका था। वहीं महज 2 दिनों में रुपया 89 पैसे एक ही सेशन में टूट गया। यह गिरावट की रफ्तार कितनी खतरनाक है, इससे अंदाजा लगाइए। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें करीब $112 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, इसलिए तेल महंगा होते ही डॉलर की मांग तेजी से बढ़ जाती है। विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने हाल के हफ्तों में भारतीय इक्विटी और डेब्ट मार्केट से $11 बिलियन से अधिक की निकासी कर ली है। जब विदेशी पैसा भारत से बाहर जाता है तो रुपए की मांग घटती है और डॉलर की मांग बढ़ती है। जनवरी 2026 में भारत के सोने के आयात में 349% की भारी उछाल आई थी। अमेरिकी टैरिफ और ग्लोबल रिस्क एवर्जन की वजह से निवेशक सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं, जिसमें डॉलर सबसे आगे है। यह एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति है। अब सवाल आता है कि आपका नुकसान क्या है? रुपए की गिरावट का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। पहला, महंगाई की मार। अगर रुपया गिरेगा तो इंपोर्ट महंगा होगा, यानी खाद्य तेल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स महंगे होंगे। नंबर 2, पढ़ाई और घूमना। अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है या आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको लाखों रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। नंबर 3, ईएमआई पर असर। रुपए को संभालने के लिए आरबीआई ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, जिसका मतलब है कि आपकी होम लोन या फिर कार लोन की ईएमआई अब महंगी हो सकती है। तो क्या सरकार कुछ कर भी रही है? जी हाँ, आरबीआई ने मार्केट में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक नियम जारी किए हैं, जिसके तहत बैंक्स के ऑनशोर करेंसी मार्केट में ओपन पोजीशंस की सीमा $100 मिलियन प्रति दिन तय कर दी गई है और इसका मकसद रुपए के खिलाफ स्पेक्युलेटिव बेटिंग को रोकना है। इस नियम के आने के बाद 30 मार्च को रुपए में 1 से लेकर 1.4% की तेजी भी देखी गई है। साथ ही भारत अब रूस और यूएई जैसे देशों के साथ रुपए में व्यापार करने की कोशिश कर रहा है ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। तो दोस्तों, रुपए की यह गिरावट कोई अचानक नहीं आई। यह ग्लोबल फैक्टर, वॉर और कैपिटल आउटफ्लोज का मिला जुला नतीजा है। अब सबकी नजरें आरबीआई की नीति, मिडिल ईस्ट के हालात और यूएस इंडिया ट्रेड डील पर टिकी है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करें कि आपको रुपए की यह गिरावट सबसे ज्यादा कहां फील हो रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।